हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं घन घनाभ से संबंधित प्रश्न। और इससे पहले हम वर्ग आय से संबंधित और कुछ अदर क्वेश्चंस भी देख चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं, ये सभी सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हुए हैं। और इस बार भी संभावना ऐसी कि इस बार फिर से दोबारा से इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमें आज करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 6240 घन सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमें टोटल क्या दिया हुआ है, घनों की संख्या दी है। तो घनों की संख्या कैसी है कि भाई वो आयतन के रूप में दी हुई, यानी टोटल आयतन कितना है सभी घनों का टोटल आयतन अगर हम देखें तो 6200, तो 6240 है। ठीक है। तो 6240 क्या है, टोटल आयतन है कितने घनों का। टोटल आयतन तो ये हो गया। अब इस टोटल आयतन में हम बक्से के आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो संख्या पता चल जाएगी बक्सों की संख्या कितनी होगी। तो बक्से का आयतन कैसे निकलेगा, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है बक्से की। तो इसके जो आयतन मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देते तो आयतन निकल जाता है, घनाभ का आयतन। ठीक है। तो इस बक्से के आयतन से आपने ये टोटल आयतन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा, इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से आप इसको काट दीजिए। देखिए 8 से आप इसको काटेंगे तो 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 6 तो 64 हो जाएंगे, 8 अड़ियाँ होते हैं 64, तो ये 78 आया। अब इसको आप देखिए फिर दोबारा 6 से काट सकते हैं, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 और एक बचेगा यहाँ पे 18 हो जाएंगे, 6 तिया 18। तो देखिए 13 आया, यानी कि कुल 13 ही इसके क्या होंगे, बक्से होंगे जिनमें ये सारे घनों को हम रख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है किसी आयताकार बक्से के ए बक्सा है और उसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या दी है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो बक्से हैं, एक तो ए बक्सा है इस तरह का, मान लीजिए ये घनाभ के आकार का क्या है, बक्सा है ऐसा, ये घनाभ के आकार का बक्सा है, ए बक्सा है। इसकी लंबाई दी है 20, चौड़ाई दी हुई है 18 और जो ऊंचाई है वो दी हुई है 15। इस तरह से ये एक बक्सा बनाया है। और एक बी बक्सा है, मान लीजिए यहाँ पे ये बी बक्सा बना लिया हमने, इस तरह से बक्सा है ये एक। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, देखिए वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 12 और जो ऊंचाई है इसकी वो दी हुई है 5। तो इस तरह से दो बक्से हैं, ये वाला अपना जो बक्सा है वो ए है और ये वाला क्या है, बी है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना होगा, यानी इस ए का आयतन इस बी से कितना गुना है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आयतन ज्ञात कर लीजिए सभी का। तो आयतन के लिए हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई करना है। तो इसको आप हल कर लीजिए। देखिए इनका गुणा कर देंगे हम, 18 दूनी 36 यानी 360 हो जाएगा। इसके बाद और इसको देखें तो हम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसमें 1500 गुणा करेंगे आप, तो 1500 गुणा करने पर हो जाएगा 0, 15 छिक्के 90 की 0 हासिल क्या आएंगे 9 और 15 तिया होते हैं 45 और 9 हो जाएंगे 54, यानी इसका कितना है 5400 आ गया, 5400 घन सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका आयतन निकालेंगे आप बी नंबर के बक्से का, तो इसका आ जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 15। इसका आप गुणा करेंगे, सॉरी ये 15 नहीं, यहाँ पे 5 है, तो 12 और इनका गुणा करेंगे। देखिए 12 अट्ठे होते हैं 96 की 6 आ जाएंगे, 9 आ जाएगा हासिल का, 12 एकम 12 और 9 हो जाएंगे 21। इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 से गुणा करने पर जाएगा 5 छक्के 30 की 0 हासिल क्या है 30, 3 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएंगे और 5 दूनी 10, यानी कितना है 1080। अब देखिए उन्होंने कहा था कि ए बक्से का आयतन बी वाले से कितना गुना है। तो गुना निकालने के लिए क्या कर देते हैं आप, गुना जब भी निकालना हो तो आप केवल क्या करना है, बड़े जो जितना ज़्यादा अधिक जो हमारे पास आया हुआ है, जैसे अधिक आयतन क्या ये है और इसमें कम आयतन वाले से भाग लगाना है, बस इतना सा हमें करना है। तो बी वाले से आप इसमें भाग लगा के देख लीजिए कितना आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और जब आप 108 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दें, लगभग 5 बार पढ़ लीजिए। देखिए क्योंकि 5 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 अट्ठे 40 होते हैं और 10 पंजे 50 हो जाएंगे, लगभग 5 बार में ये पूरा जो है कट जाएगा। ठीक है। तो 5 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 गुना हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 गुना। ए का आयतन बी के आयतन से 5 गुना होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। जो तनु है, तनु एक लड़की है, तो तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। तो उन घनों की संख्या क्या होगी जो इसमें पैक नहीं किए जा सकेंगे, मतलब कि ये इनके अंदर पैक नहीं हो सकेंगे। उन घनों की हम संख्या निकालना है। तो कितने घन ऐसे बच जाएंगे जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो उनको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लें कि एक हमें क्या दिया है, घनाभ दिया है। ये घनाभ है, इस घनाभ के आकार का क्या है, बॉक्स है, ठीक है ना। तो घनाभ के आकार का बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी है। तो कितनी दी है, देखिए इसकी ऊंचाई है 13, लंबाई है 13 और चौड़ाई जो दी है वो है 11 और जो ऊंचाई है वो है 9, ठीक है। तो ये तो घनाभ के आकार का बक्सा है एक। इसी तरह से एक घन के आकार का बक्सा भी दिया हुआ है। तो घन के आकार का जो बक्सा है वो क्या दिया हुआ, देखिए इसकी लंबाई क्या है, यानी इसकी एक ही भुजा होती है 12, तो 12 की क्या हो जाएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी हो जाएंगी। ये घन है, ठीक है ना। तो घनाभ और घन के आकार के 2 बक्से हैं। अब इन दोनों बक्सों में हमें क्या करना है, लगभग 3060 क्या है, घन है हमारे पास, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन हैं, टोटल 3060 घन। तो इनको हमें पूरे पैक करना है इन दोनों आकृतियों में, ठीक है। तो कैसे, अब कितने पैक हो जाएंगे वो हमें देखना है, कितने घन आप रख सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो बात ये है कि भाई आप जो घनाभ का आयतन होगा, जैसे मान लीजिए इस घनाभ के आयतन को निकालिए और इस घनाभ के आयतन में इस 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन से इसमें आप भाग करेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, घनाभ में कितने घन रखा पा रहे हैं, ठीक है ना, कितनी संख्या घन की होगी जो इस घनाभ के अंदर रखा पाएगी। तो उसको निकालने का तरीका यही होता है कि आप घन का आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसमें आप भाग कर दीजिए किससे, घन के आयतन से। तो घन का आयतन भी ऐसा हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 बार लिख के आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जब आयतन निकाला आपने तो ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पे आ जाएगा, तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा कितना, 1287, ठीक है। तो 1287 आया गुणा और बटे में आया 1, मतलब कि 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 1287 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1287 घन इस बक्से के अंदर आ जाएंगे, घनाभ वाले बक्से में, ठीक है। तो इतने घन तो इस बक्से में आ चुके हैं। अब ऐसे ही इस वाले घन में कितने छोटे वाले घन रखा जाएंगे वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसको निकालने का तरीका भी क्या होगा, इसमें भी आप क्या निकालिए, आयतन निकाल लीजिए। जैसे 12 इंटू 12 इंटू 12, ये भी घन का आयतन ऐसे निकाल सकते हैं आप, क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान रहेंगी। और नीचे भी इसमें भी आपको 1 इंटू 1 से गुणा करना है, भाग कर देना है। तो आप इसको देखिए भाग करिए, यानी 12 का पहले आप क्या कर लीजिए, इनका सभी का इंटू कर लीजिए। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो तो 144 हो जाता है, यानी 12 12 गुणा 144, एक बार और 12 से कर लीजिए, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा। तो टोटल जब हम इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1728, ठीक है, 1728 आ जाएगा। जब 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 1728 ही प्राप्त होगा। मतलब कि इस घन के आकार में भी छोटे वाले घन कितने रखा जाएंगे, इतने रखा जाएंगे। अब हमसे ये पूछा था कितने घन ऐसे बचेंगे जो पैक नहीं किए जा सकते। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल घन की संख्या क्या है, 3060 है, ठीक है। तो ये तो टोटल है। तो अब इसमें से देखिए ये कितने घन रखा चुके हैं अंदर, इनको आप जोड़ लीजिए। देखिए 1287 और ये 1728 ये बक्सों में रखा चुके हैं। तो कितने रखा गए, देखिए जोड़ के देख लेते हैं। 15 की 5 हासिल क्या है 1, 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 1 10 की 0 हासिल क्या आएंगे 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 3015 तो रखा चुके हैं, ठीक है। अब जब 3015 घन इन दोनों बॉक्सों में रखा चुके हैं तो बाकी शेष कितने बचेंगे, इनमें से आप घटा लीजिए। देखिए इसको आप माइनस कर लीजिए आपस में, तो घटाएंगे आपको क्या जाएगा, 0 में से 15 जाएगा नहीं, यानी 5 बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 6 में से, यानी 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे। बाकी ये अब इसको देखें तो आप 45 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 45 इसका उत्तर हो गया, यानी 45 शेष बच जाएंगे जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका उत्तर था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।